जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि और महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। मां काल रात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप कहा गया। नवरात्रि के 7वें दिन मां के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। इनके केश खुले रहते हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि धधकती रहती है। माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। अब जानिए महाविद्या धूमावती के बारे में। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती की पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं, इसलिए ये विधवा माता मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सक्रिय के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती के प्रकृति से संबंधित कथाएं भी अनूठी हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से वे कहने लगी कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की ये बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही वे भगवान शिव को ही निगल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक हैं, परिपालक हैं। तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के अगर स्वरूप की बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके खुले हुए केश हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं और इनका वाहन कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर, उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, रोग कष्ट को मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। वे अकेली हैं क्योंकि उन्हें विधवा के रूप में ही पूजा जाता है। उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं और वह अजय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि मुझे जो जीत लेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसलिए वह अजय है और अकेली है। महाविद्या धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी है,
वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण ये भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती है और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली विरक्त स्वयं नियंत्रित है, उनका कोई स्वामी नहीं। वो जहाँ भी रहती हैं, जहाँ भी जाती हैं, अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। यदि कोई गरीब हो या आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हो तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधु बांधव भी साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है। श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। कहते हैं इस दिन यदि आप महाविद्या की पूजा करते हैं और आपके घर में यदि गंदगी है तो आपके घर में फिर अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए महाविद्या धूमावती का ध्यान भक्त अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब भी हाथ जोड़कर महाविद्या धूमावती का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में परिवार में जो भी आर्थिक तंगियां हैं उन्हें भी दूर करें। इसके साथ ही महाविद्या धूमावती से पूजा में या उनका ध्यान करने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 11। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य, पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाड़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली
वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाले, इंद्र की शक्ति हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव दूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी लज्जा, महाविद्या श्रद्धा, पुष्टि स्वधा ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती महाकाली, नियता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती हैं, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, अब जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट करती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, ये तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधान, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वे वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपर चित्ती नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी।
तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात पड़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आइए सुनते हैं अन्न धन बरकत देने वाली देवी अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोलती है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई, और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वे पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। तो उसकी पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा भी करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। ये अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए रणों का पानी पीता जाता, और इसी प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, और उसे सुंदर सरोवर भी दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी, और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। ये अघन मास की उजाली रात्रि थी, और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था, वे उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है, ये किसी ने किया है, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इसकी विधि क्या है, मुझे भी कहो। तो वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुने मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास कर ले। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध न करे और झूठ भी ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लोलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को बुद्धि मिलती है,
तो जिस कामना से व्रत किया जाए माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वे कहने लगा, बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दे देती हूँ। इस व्रत का सूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वे कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवल डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई भी की और उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तो दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोच का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और ये व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय की आने की राह देखती रही। अब जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वे सुलोचना के घर पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को कोप आ गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वे सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वे माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वे माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि ये मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वे उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहीं पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें भी बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया।
धनंजय। सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे तो सब प्रेम से बोले, माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। तो प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी गई। गौरी अपनी सासू माँ के पाँव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय मैं पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाती हूँ, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वे देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वे चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वे सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसे कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे मिलती ही नहीं। ये हर रोज का काम हो गया था और वे सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां ना खाऊं और मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां अवश्य मिलेंगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा करते करते वे बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठ जाती है। वे सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वे भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वे रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने क्या देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं।
पूरी रोटी खत्म हो गई है। ये देखकर वे गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो मुझे रोटियां मिलती ही नहीं, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंदती हैं। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे हो रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपनी माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनको बहुत ही भाव भक्त होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें कुछ दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वे कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वे भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां बचती ही नहीं, आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़ गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथते हैं। गूंथने के बाद उस गूंधे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई,
तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट, भूखे पेट नहीं सोगी। ये बरकत का चिन्ह होता है। और अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती है और फिर रोटियां बनाती है। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। ये भरपेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वे खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथ कर उस पर 5 उंगलियों का शाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं, सभी बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो सब प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय।